नमस्कार। संतुलित आहार हर किसी के लिए ज़रूरी है, मगर पिछले कुछ दशकों से जो हमारे खाने की थाली में परिवर्तन आया है, वो काफ़ी चिंता का विषय है। या तो हम कुछ कम खा रहे हैं या ज़्यादा खा रहे हैं। एक तरफ वो बच्चे हैं जो कुपोषण का शिकार हैं और एक तरफ वो जो ओबेसिटी का। तो अब हमें ये जानने की ज़रूरी है कि जो हम खा रहे हैं, क्या वो सही भोजन है? क्या हमें सही पोषण मिल रहा है? किस वर्ग के लोग क्या खाएं? इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है ब्यूटी कुमारी को, जिन्होंने रांची यूनिवर्सिटी से न्यूट्रिशन और डाइटिक्स का कोर्स किया और आज एज अ डाइटिशियन कार्यरत हैं। ब्यूटी कुमारी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि पौष्टिक आहार जो है वो क्या है, बैलेंस डाइट है क्या? बिल्कुल मैम, मैं बताना चाहूँगी कि बैलेंस डाइट क्या होता है। ऐसा भोजन जिसमें हर तरह के पोषक तत्व मौजूद हैं, जो बॉडी को ज़रूरत है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है बॉडी का, ऐसा भोजन जिसमें सारी तरह के पोषण तत्व मौजूद हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, वाटर है। उसको प्रॉपर बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है, हाइट वेट के अकॉर्डिंगली बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली कितना होना चाहिए, एंड उसे हम प्रॉपर बैलेंस डाइट बोल सकते हैं। तो क्या उसमें लें, जैसे प्रोटीन्स है, फैट्स है, कार्ब्स है, तो अपने खाने की थाली को कैसे डिवाइड किया जाए? बिल्कुल मैम, अगर हम खाने की थाली की बात करें तो उसमें उसे हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट में रहेगा 50% में हमारा वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड सैलेड, जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, वो सारी चीज़ें हमारे थाली में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमें विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलते हैं। साथ ही साथ हमें फ्रूट्स अपने भोजन में हर रोज़ ऐड करने चाहिए, सैलेड ऐड करना चाहिए। संतुलित आहार का जो थाली है उसमें आधे थाली में हमारा हरी सब्जियां, फल, सैलेड होना चाहिए, और आधा थाली है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। उसमें कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीज़ें, जैसे कि साबुत अनाज, मोटा अनाज। साबुत अनाज, मोटा अनाज में हम ले सकते हैं कि मल्टीग्रेन रोटी होना चाहिए, ओट्स की रोटी होना चाहिए, ओट्स ले सकते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कितनी मात्रा में पिए। रफेज भी लोग भूल जाते हैं अक्सर लेना, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे बिल्कुल लिए। बिल्कुल। तो पानी कितनी मात्रा में लेना चाहिए? मिनिमम जो वाटर का रिक्वायरमेंट है बॉडी को, एटलीस्ट 2 लीटर होना ही होना चाहिए। उससे ज़्यादा 3 से 4 लीटर भी आप ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो है वो 2 लीटर 8 से 10 ग्लास पानी डेली का रिक्वायरमेंट है बॉडी को, वो मिलना ही चाहिए। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं न्यूली बॉर्न बेबीज से। जो बेबीज़ हैं, जो फर्स्ट 1000 डेज जो उनकी होती है, तो उस वक्त उनका ब्रेन का भी डेवलपमेंट होता है और फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। तो ऐसे में लैक्टेटिंग मदर्स जो हैं, उनका डाइट प्लान क्या होना चाहिए? लैक्टेटिंग मदर हैं जो नॉर्मल डाइट लेती हैं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा उनकी कैलोरीज जो है, डेली का खान पान है, उसमें थोड़ी चीज़ें ज़्यादा ऐड रहेंगी। जैसे वो अपने डाइट में दालें ऐड कर सकती हैं। मसूर की दाल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ब्रेस्ट फीडिंग जो करवाती हैं वैसी मदर्स के लिए। साथ ही साथ उनके डाइट में दूध ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए, एटलीस्ट अगर 1 से 2 ग्लास दूध सुबह और शाम 1 ग्लास, और सुबह 1 ग्लास दूध और शाम 1 ग्लास दूध उनकी डाइट में ज़रूर होना चाहिए। साथ ही साथ हम लिक्विड वाली जो चीज़ें हैं वो उनके डाइट में ज़्यादा ऐड करेंगे। दूध देने के साथ साथ हम जो कोकोनट वाटर है ये दे सकते हैं, छाछ दे सकते हैं, दही दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लैक्टेटिंग मदर के डाइट में ज़्यादा ऐड करेंगे। कैलोरीज इनटेक थोड़ा सा ज़्यादा होगा। फ्रूट्स ऐड करेंगे, हरी पत्तेदार सब्जियां ऐड करेंगे, सभी प्रकार की दालें ऐड करेंगे। बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो गया, उनका जब टेस्ट डेवलप हो जाता है, तो आजकल के बच्चे जो हैं फास्ट फूड की तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं। जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन खाने से हम रोक भी नहीं पाते हैं, क्योंकि इजीली ये अवेलेबल है, बच्चा खा ही लेता है। तो ऐसे में वो कितना खाएं जो बहुत नुकसान न करे, और अपने डाइट में क्या ऐड करें कि इसे बैलेंस किया जा सके? बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो वो पिज़्ज़ा, बर्गर या जंक फूड खाना वो नहीं छोड़ते हैं। कि उन्हें फिर भी हम अगर उनकी फूड हैबिट को सही करते हैं, जैसे कि उनके डाइट में हम हरी पत्तेदार सब्जियां ऐड करते हैं, फल ऐड करते हैं, उसे मॉडरेट करके हम ऐड करते हैं, उनकी न्यू रेसिपी ट्राई करके उन्हें खाने के लिए देते हैं, तो वो उस चीज़ टेस्ट जो है उनका, क्योंकि वो अभी बच्चे हैं, वो वही चीज़ों को आगे भी जा कर के खाएंगे जो अभी हम उन्हें खाने के लिए देंगे, उनका टेस्ट डेवलप होगा।
तो उसमें हम फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा ऐड करेंगे, लेकिन फिर भी अगर जो हम हेल्दी रेसिपीज़ बना करके दे सकते हैं उन्हें खाने के लिए, लाइक कि वो अगर खा रहे हैं जंक फूड, बाहर का खाना वो ज़्यादा खाना चाहते हैं, तो हम ऐसी उनको घर में बना करके वो चीज़ें देंगे जिसमें उनको लगेगा कि हाँ बाहर का भी खा लिया और उनके लिए जो ज़रूरी है पोषक तत्व वो सारी चीज़ें घर में जो डाइट है, घर में जो हम रेसिपीज़ बना रहे हैं वो सारी चीज़ें उसमें हम जैसे पिज़्ज़ा है, जैसे बाहर का मैदा का हो गया, तो घर में हम ओट्स और व्हीट का भी उसका बेस बना के उनको दे सकते हैं। ओट्स है, अगर मोमोज़ वो खाने की जिद करते हैं कि हमें मोमोज़ खाना है, समोसा खाना है, तो हम ओट्स का आटा है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें स्प्राउट्स की स्टफिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ फ्रूट्स की स्टफिंग कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, स्वीट पोटैटो की स्टफिंग कर करके हम उन्हें हेल्दी बना करके, हेल्दी रेसिपीज़ बना करके वो दे सकते हैं। और कभी कभी है कि अगर जो बाहर का खाते हैं तो मंथ में 1 बार 2 बार खा सकते हैं, मॉडरेट अमाउंट में। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मना है, खा सकते हैं, लेकिन मॉडरेट अमाउंट में कभी कभी ले सकते हैं, ताकि ये सब भी खाएं तो उनका बैलेंस बिल्कुल बैलेंस रहे। और अब बच्चा किशोर अवस्था में जब पहुंच जाता है तो उनका प्रेशर बढ़ जाता है, उनका बहुत स्टडीज़ का प्रेशर है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ है, उनका फिज़िकल ग्रोथ भी बढ़ जाता है। तो ऐसे में उनका डाइट कैसा होना चाहिए? एडोलेसेंट में जो बच्चे हैं उनका डाइट होना कैसा चाहिए? बिल्कुल, किशोर अवस्था में जो बच्चे हैं, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, उनका डाइट थोड़ा कैलोरीज उनका जो है हम हाई कैलोरीज डाइट उनको देते हैं, क्योंकि उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, मेंटल एक्टिविटी होती है, फ़िज़िकल ग्रोथ ज़्यादा होता है। इसलिए हम उनके डाइट में ऐसी चीज़ें ऐड करेंगे जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है, जिसमें कार्ब्स है, कॉम्प्लेक्स कार्ब वाली चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, विटामिन्स एंड मिनरल्स के लिए हम हरी पत्तेदार सब्जियाँ ऐड करेंगे उनके डाइट में। साथ ही साथ हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है उनको फूड से मिले, कैल्शियम वाली चीज़ें, क्योंकि अभी किशोर अवस्था में गर्ल्स हो बॉयज़ हो उनको ग्रोथ के लिए कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बोन के डेवलपमेंट्स के लिए। अगर कोई फीमेल है तो उन्हें आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आयरन रिच फूड हम उनके डाइट में ऐड करेंगे, हरी पत्तेदार सब्जियां ऐड करेंगे, गुड़ ऐड कर सकते हैं, स्प्राउट्स ऐड कर सकते हैं, और साथ ही साथ कैल्शियम रिच फूड हम पनीर ऐड कर सकते हैं, दूध ऐड करेंगे। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। मोरिंगा लीव्स जो सूटी का पत्ता होता है उसमें काफ़ी अमाउंट में कैल्शियम पाया जाता है, तो वो ऐड कर सकते हैं। रागी मड़ुआ का आटा जो होता है उसे ऐड कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे मात्रा में उसमें गर्ल चाइल्ड जो है आगे तो वो चल के फैमिली मेकर्स हैं, तो उनका कुछ स्पेशल डाइट होना चाहिए, उनको हेमोग्लोबिन भी ज़रूरत है, तो वो क्या खास ऐड करें अपने डाइट में? बिल्कुल मैम, जैसा कि मैंने अभी बताया कि गर्ल्स चाइल्ड जो हैं उन्हें बाद में आफ्टर 20 और 25 प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं, तो ऐसे में उनका जो पहले से अगर जो वो स्वस्थ नहीं रहेंगी तो बेबी स्वस्थ नहीं होगा। जो अगर इसलिए उनका जो डाइट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनके डेवलपमेंट के लिए। तो उनके डाइट में हम ऐसा क्या ऐड करें जो प्रॉपर उनका हेल्दी न्यूट्रिशन वो प्रॉपर फॉलो करती रहीं, उसके लिए हम उनके डाइट में कैल्शियम, जैसे कि मैंने बताया, कैल्शियम रिच डाइट, आयरन रिच डाइट, हाई कैलोरीज। ऐसा नहीं है कि फ़ीमेल्स जो होती हैं उन्हें मेल के अकॉर्डिंगली थोड़ा अगर देखा जाए तो कैलोरीज हम ज़्यादा दे सकते हैं और ज़रूरत भी होती है उन्हें। और उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट वो लेती हैं, जो प्रोटीन वो लेती हैं, जो नॉर्मल चावल, दाल, सब्ज़ी, फल, दूध से मिलता है, वो सारी चीज़ें जो हेल्दी ऑप्शन है। घर का खाना बहुत अच्छा होता है, बाहर खाने के अलावा वो घर में जो होता है, बाहर खाने के को छोड़ करके जो बाहर जंक फूड, फ्राई फ्रूट्स होते हैं उन्हें छोड़ करके हेल्दी घर का खाना खाएँ तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है, प्रोटीन ज़्यादा होती है, फाइबर ज़्यादा होता है, ये सारी चीज़ें वो अपने डाइट में। कैल्शियम और आयरन रिच फूड्स हाँ बहुत एसेंशियल है उनके लिए। और जो अभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बहुत चर्चा है, तो ये क्या है? मैम, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो ऐसे पोषक तत्व जो जिससे हमें कैलोरीज नहीं मिलती है बट ओवरऑल बॉडी के फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर उसकी कमी, अगर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हमारे बॉडी में होती है तो सबसे पहले वो हमारे स्किन पे है या फिर हेयर फॉल होने लगता है। ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है कि हाँ बॉडी में किसी चीज़ की कमी है। तो प्रॉपर हमें एनर्जी तो प्रोवाइड नहीं करती है, लेकिन ओवरऑल बॉडी के फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो प्रोटेक्ट करता है हर एक डिजीज़ से। अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो सारी डिजीज़ से वो प्रोटेक्ट करता है। एंड
साथ ही साथ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन है, फैट्स आ जाते हैं जिससे हमें कैलोरीज मिलती है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में हमें 4 ग्राम जो है वो 4 किलो कैलोरीज जो रहती है वो मिलती है। साथ ही साथ अगर फ़ैट की बात करें तो 9 कैलोरीज हमें मिलती है 1 ग्राम फ़ैट में। एंड प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में भी हमें 4 ग्राम जो है कैलोरीज, वो 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरीज हमें मिलती है। अच्छा, देखिए जनरल जो हमारा घर है, जनरल जो लोग हैं उनके खाने के थाली जब हम देखते हैं तो उसमें कार्ब्स और फैट्स की ज़्यादा अधिकता रहती है, प्रोटीन्स की कमी रहती है, जिसके कारण ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है वो बढ़ते जा रहा है। बिल्कुल। और आम घर की ये समस्या हो गई, किसी को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कार्डियक बीमारी है, थायराइड है, तो ऐसे में डाइट कैसा हो जो इन बीमारियों से बचा जा सके। तो डायबिटीज़ जो पेशेंट हैं वो क्या खाएं, और जो हाइपरटेंशन जिनको है उनके लिए कैसा डाइट होना चाहिए, थायराइड जिनको है उनके लिए कैसा? बिल्कुल। और मैं बताना चाहूँगी कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं, अभी हर घर में देखा जाए तो एक ना एक डायबिटिक पेशेंट होते ही हैं। तो उनका डाइट कैसा होना चाहिए, प्रॉपर जो उनका डाइट है, सबसे पहले तो हम इस बात पे देखेंगे कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो कोई फास्ट नहीं रख रहे हों, बहुत देर तक भूखे नहीं रहते हैं। अगर वो ज़्यादा देर तक भूखे रहते हैं तो उनका जो इंसुलिन लेवल है वो बॉडी में बढ़ने लगता है। तो इसलिए है कि हमें हर थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा खाना उन्हें देते रहना चाहिए। 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे का गैप कभी नहीं देना चाहिए। साथ ही साथ उनके खाने में है ना हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा ऐड करेंगे। जो नॉन स्टार्ची फूड होते हैं वो ज़्यादा ऐड करेंगे, जैसे बीन्स हो गया, नेनुआ हो गया, हरी सब्जियां जो है कद्दू, नेनुआ, झींगी, बीन्स, शिमला मिर्च, ये सारी चीज़ें ज़्यादा ऐड करेंगे उनके खाने में। हरी पत्तेदार सब्जियां, जितने भी सीज़न में जो साग अवेलेबल होती हैं वो सारी चीज़ें। उनको कार्ब्स से बचना है। बिल्कुल, लो कार्ब्स लेंगे, हाई फाइबर डाइट लेंगे। हाई फाइबर में जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि जो बैलेंस डाइट होता है, बैलेंस डाइट में हम मल्टीग्रेन्स आटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मल्टीग्रेन्स आटा की रोटी ले सकते हैं, ओट्स की रोटी ले सकते हैं। इसमें हाई अमाउंट में फाइबर होता है, लो कार्ब्स होता है, कॉम्प्लेक्स कार्ब होता है जो कि बॉडी को प्रॉपर जो एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर डायबिटिक पेशेंट हैं तो फल का कैसे सिलेक्शन करें, कोई सा भी फ्रूट्स उन्हें नहीं खाना है। एक एप्पल वो हर रोज़ ले सकते हैं। फ्रूट्स भी लेना है तो लिमिटेड अमाउंट में ही लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। एक फ्रूट्स, कोई सा भी एक फ्रूट्स अपनी डेली डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि फ्रूट सिलेक्शन ज़रूरी है, एक या तो ऑरेंज ले सकते हैं या फिर वो एप्पल ऐड कर सकते हैं, गुआवा ऐड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मैंगो, बनाना, ये सबसे बचना है। हाँ बिल्कुल मैम, मैंगो नहीं लेना है उन्हें, बनाना नहीं लेना है, अंगूर नहीं लेना है, तरबूज नहीं लेना, जिसमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जो है वो उनको नहीं लेना है। बिल्कुल, वो सारी चीज़ें नहीं लेना है। प्रोटीन लेते हैं तो प्रोटीन वाली चीज़ें उन्हें अपनी डाइट में बिल्कुल ऐड करनी होती है। सभी प्रकार के दालें ऐड कर सकते हैं, स्प्राउट्स ऐड कर सकते हैं, स्किम्ड मिल्क लेंगे। पनीर का भी अमाउंट है ना लिमिटेड रखेंगे क्योंकि उसमें फ़ैट भी होता है। और फैट का सिलेक्शन जो भी करेंगे वो हेल्दी फैट होगा। ड्राई फ्रूट्स वो अपनी डेली डाइट में ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 5 से 6 आलमंड्स, 1 से 2 वॉलनट अपनी डाइट में हर रोज़ इंक्लूड कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्रूट्स एंड वाटर का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि मिनिमम 2 लीटर जो पानी है उनके डेली डाइट में होना चाहिए। बहुत ज़्यादा देर तक जामुन भी उनके लिए बहुत बिल्कुल मैम, जामुन भी जो है ब्लैकबेरीज वगैरह उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। वो ब्लड शुगर को है ना कंट्रोल रखता है। साथ ही साथ मोरिंगा लीव्स है या फिर सूटी सहजन जो होता है, मेथी है, सिनेमम है, ये सब ये सारी मेथी। अगर स्प्राउट्स बना रहे हैं तो मेथी को थोड़ा सा स्प्राउट्स करके स्प्राउट्स में डाल सकते हैं, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, 1 चम्मच हर रोज़ ऐड कर सकते हैं। और कुछ चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि आलू हो गया, ओल हो गया, ये सारी चीज़ें, स्वीट पोटैटो हो गया, स्टार्ची जो भी फूड है वो उनके डाइट में नहीं होना चाहिए।
अब जिनको हाइपरटेंशन है या बिल्कुल। ब्लड प्रेशर है, तो वो ऐसा क्या लें कि इस समस्या से उनको बचाया जा सके? हाइपरटेंशन वाले पेशेंट का जो इनका बीपी हाई रहता है, उनको लो सोडियम डाइट लेना चाहिए। सोडियम वाली चीज़ें जैसे पैक्ड फूड हो गई, टेबल सॉल्ट तो बिल्कुल भी ऊपर से सॉल्ट नहीं यूज़ करना चाहिए। हाई पोटेशियम डाइट, हाई मैग्नीशियम डाइट लेना चाहिए। वो हाई पोटेशियम डाइट में एक बनाना वो हर रोज़ शुगर को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। स्ट्रॉबेरी ऐड कर सकते हैं। जो लीफी वेजिटेबल्स हैं वो सब, हरी पत्तेदार सब्जियां, सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। कुकम्बर भी ले सकते हैं। कुकम्बर भी ले सकते हैं, बिल्कुल। कुकम्बर भी, जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो ले सकते हैं। एंड जो पैक्ड फूड है उसे नहीं लेना है। टेबल सॉल्ट, ऊपर से नमक का इस्तेमाल नहीं करना है। ड्रम स्टिक्स भी उनके लिए बिल्कुल बिल्कुल, ड्रम स्टिक है, ड्रम स्टिक लीव्स हैं, वो उनके हेल्थ में बीपी को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड साथ ही साथ ड्रम स्टिक जो सहजन होता है, साथ ही उसका पत्ता जो होता है वो भी काफ़ी बीपी को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड उसे अगर जो रेगुलर रूटीन में रखते हैं कि वीक में 1 बार 2 बार अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं तो शुगर लेवल उससे काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है। शुगर भी और ये प्रेशर और ये हाइपरटेंशन के लिए, और ये करी लीव्स का भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, तो ये सब इंक्लूड किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। जो महिलाएं हैं आजकल बहुत देखा जा रहा है कि उनमें कैल्शियम का, विटामिन डी डेफिशिएंसी हो रही है, जिससे घुटने की दर्द का समस्या घर घर अब होते चला है। तो इस चीज़ को कैसे रोका जा सकता है? क्या ऐसा इंक्लूड करें अपने डाइट में कि कैल्शियम डेफिशिएंट ना हो? और विटामिन डी भी, जो सनलाइट से आजकल लोग मतलब उतना नहीं रह रहे हैं, उसके वो भी एक कारण है। तो क्या उसका क्या अल्टरनेटिव है जो कुछ ऐड करें अपने इसमें, घुटना की समस्या से बचा जा सके? घुटना की समस्या के लिए कैल्शियम रिच डाइट लेना है। जितना ज़रूरी हमें कैल्शियम रिच डाइट लेना है, कैल्शियम वाली चीज़ें लेना है, उतना ही ज़रूरी है कि कैल्शियम हमारे बॉडी को एब्जॉर्ब करे। मतलब एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो कैल्शियम कैसे एब्जॉर्ब होगा, तो उसके लिए हमें विटामिन डी की ज़रूरत होती है। विटामिन डी हमें सनलाइट गुड सोर्स होता है विटामिन डी का। साथ ही साथ कुछ जो चीज़ वगैरह होती हैं उसमें अवेलेबल होता है, मशरूम में अवेलेबल होता है, लेकिन रिच सोर्स होता है कि विटामिन डी के लिए, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए सनलाइट। सुबह का जो धूप होता है वो बहुत अच्छा होता है। सुबह 6 से 8 के बीच में कम से कम 30 से 45 मिनट धूप में ज़रूर बैठे। सुबह का जो फ्रेश धूप होता है जिसमें हानिकारक किरणें उस समय नहीं होती है, तो वो ले सकते हैं। और कैल्शियम रिच डाइट के लिए हम दूध वगैरह ऐड करेंगे। साथ ही साथ आप जो भी पनीर है वो ऐड कर सकते हैं, टोफू ऐड कर सकते हैं, सोयाबीन ऐड कर सकते हैं अपनी डेली डाइट में। ये जो हमारा दिन का 3 जो मील्स, मेन मील्स जो है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, तो ब्रेकफास्ट में क्या लें, लंच में क्या और डिनर में क्या? बिल्कुल मैम, अगर जो जनरल लोगों की बात करें, हम जिन्हें कोई बीमारी नहीं है, जो बिल्कुल स्वस्थ है, वो अपनी डाइट में क्या इंक्लूड कर सकते हैं? तो जैसा कि मैंने बताया, एक संतुलित आहार बहुत अच्छा होता है हर एक बीमारी से बचने के लिए, आयु सीमा बढ़ाती है। तो उसमें है ना कि संतुलित आहार वो ऐड कर सकते हैं। संतुलित आहार में जैसे क्या लें, संतुलित आहार में ब्रेकफास्ट में क्या ऐड कर सकते हैं? तो मल्टीग्रेन्स रोटी, 2 चपाती ऐड कर सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां ऐड करेंगे, सैलेड ऐड करेंगे, कोई फ्रूट्स ले सकते हैं। दोपहर के टाइम में जैसे लंच, आपका ब्रेकफास्ट और लंच के का जो टाइम होता है, जो मिड डे होता है, उस समय क्या लेना चाहिए? तो उस समय एक फ्रूट्स जरूर ऐड करें, 1 हैंडफुल ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। कोई ये तो जैसे स्नैक्स और ब्रंच में जो मिड मील्स है। हाँ बिल्कुल। लेकिन मेरा जो मेन जो मील है, लंच है और डिनर है, उसमें क्या खाएं? बिल्कुल, लंच जो है नॉर्मल घर का जो खाना होता है वो बहुत हेल्दी होता है। तो नॉर्मल राइस ऐड कर सकते हैं, ब्राउन राइस अगर जो ऐड करते हैं तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर नॉर्मल पेशेंट, मतलब नॉर्मल लोग हैं, जनरल लोग हैं, जिनको किसी तरह की बीमारी नहीं है, तो वो नॉर्मली वाइट राइस भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक संतुलित आहार रखने के लिए अगर जो ब्राउन राइस ऐड करते हैं, कर्ड भी तो ले सकते हैं, बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरी है। दाल रख सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, और फिर सैलेड उन्हें ऐड करना ज़्यादा ज़रूरी है। कर्ड ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम डिनर की बात करें तो डिनर में ऐसा क्या लें? डिनर क्योंकि रात होने लगता है, शाम होने लगता है, दिन ढलने लगता है, तो मेटाबॉलिक जो रेट है वो थोड़ा स्लो होने लगता है। तो उस समय डिनर का जो टाइम है वो 7 से 8 के बीच, उससे ज़्यादा डिले ना करें। मैक्सिमम 7 से 8 के बीच का में डिनर कंप्लीट कर लें।
उस समय उनका डिनर कैसा होना चाहिए। डिनर जब भी लें तो लाइट डिनर लो जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, और सोने के 3 से 4 घंटा पहले लें। अगर वो 10 बजे सो रहे हैं तो कोशिश करें कि 7 बजे तक ले लें। 3 घंटा मिनिमम 3 घंटा का गैप ज़रूर रखें। साथ ही साथ वाटर, पूरे दिन में वाटर इनटेक उनका कैसा होना चाहिए, उनके हाइट वेट के अकॉर्डिंगली जो है मिनिमम एटलीस्ट 2 लीटर वाटर तो ज़रूरी है ही कि 2 लीटर वाटर। उसके अलावा भी देख सकते हैं कि उनके अगर डाइट में ज़्यादा वो डाइट हैवी थोड़ा डाइट ले रहे हैं तो वाटर इनटेक थोड़ा बढ़ा सकते हैं। और कभी वो वाटर है ना वो खाने के तुरंत बाद नहीं लेना चाहिए, एटलीस्ट 30 मिनट्स का गैप ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि फिर वो डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। खाने के पहले भी ले सकते हैं। हाँ, खाने के पहले थोड़ी देर पहले ले सकते हैं, और खाने के आधे घंटे कम से कम हाफ एन आवर हाँ बाद पानी लें। आजकल ओबेसिटी की भी समस्या बढ़ रही है, कुछ लोग थोड़े भी फैट हो जाते हैं तो वो स्लिम दिखना चाहते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में आप उनके लिए क्या टिप्स देंगी, क्या वो खाएं कि बॉडी जो है उनका थोड़ा स्लिम रहे? अगर जो ओबीज पेशेंट हैं जिनका 5 केजी, 7 केजी, 10 केजी भी वेट बढ़ा हुआ है तो वेट कंट्रोल करना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि ये स्टार्टिंग फेज़ है, उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे अगर हम उसे छोड़ देंगे तो वो वेट 10 केजी से 12 केजी, 15 केजी ओवर वेट में वो कैटेगरी में फिर वो चले जाएंगे। तो उस समय उनका जो डाइट है वो कैसा होना चाहिए, प्रॉपर जो हेल्दी मील एक होना चाहिए, हाई फाइबर डाइट लेंगे, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी स्नैक्स है, या फिर जो हैवी मील जो लेते हैं हम, ब्रेकफास्ट है, लंच है, जो मेन मील है उसका हम सिलेक्शन कैसे करें। तो ब्रेकफास्ट के समय में अगर जो वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उन्हें कम खाना है, जो भी खाना है हेल्दी खाना है, हेल्दी चीज़ें खा करके अपना वेट लॉस करना है। कम कैलोरीज कभी भी बॉडी के अकॉर्डिंगली जो रिक्वायरमेंट है उससे बहुत ज़्यादा कम नहीं करना है। थोड़ा बहुत हम कम कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं करेंगे। उसमें है कि ब्रेकफास्ट में हम स्प्राउट्स ऐड कर सकते हैं, ओट्स की स्मूदी ऐड कर सकते हैं वेट लॉस के लिए, ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, उबले हुए अंडे ले सकते हैं, 2 से 3 उबले हुए अंडे सैलेड के साथ ले सकते हैं। फिर मिड डे अगर जो बात करें कि ब्रेकफास्ट के बाद का जो टाइमिंग 11 से 12 के बीच में, उस समय वो क्या लें, तो एक फ्रूट्स ले सकते हैं, अगर कोकोनट वाटर ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, कोई वेजिटेबल जूस ले सकते हैं उस समय में। उसके बाद बेटर होगा कि कोई सीजनल एक फ्रूट वो ऐड करे अपने उस समय के डाइट में। एंड साथ ही साथ अगर लंच की बात करते हैं तो अगर ब्रेकफास्ट उनका थोड़ा हैवी होता है, प्रोटीन इंटेक अगर वो ब्रेकफास्ट में प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा ऐड करते हैं तो थोड़ा लाइट लंच रख सकते हैं। लंच में बहुत ज़्यादा नहीं तो एक चपाती रख सकते हैं, थोड़ी सी। अभी 2-3 वर्षों से कोविड से बहुत परेशान हैं लोग, तो क्या ऐसे डाइट में हम इंक्लूड करें कि इम्यूनिटी हमारा स्ट्रॉन्ग हो? बिल्कुल मैम, कोविड के समय में क्या डाइट होना चाहिए, अगर अभी है कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारा क्या डाइट होना चाहिए, तो उसके लिए है ना कि विटामिन सी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मेटाबॉलिक रेट को हाई करने के लिए, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। विटामिन सी वाले सिट्रस फ्रूट्स ज़्यादा ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा लेनी चाहिए, जैसे कि अंडे हो गए, दूध हो गई, स्प्राउट्स हो गए, दालें हो गई, ये सारी चीज़ें। टाइमिंग जो है उस पर ज़्यादा ध्यान रखेंगे। प्रॉपर जो नाश्ते का टाइम है 8 से 9 के बीच में, उस समय ले लेना चाहिए। लंच डिनर का प्रॉपर टाइमिंग जो है उसे मेंटेन करना चाहिए। हमने बहुत स्वास्थ्य की बातें कर ली और स्किन हमारा अच्छा रहे, हेयर्स अच्छा रहे, बिल्कुल, उनके लिए क्या आप जल्दी से कुछ टिप आप दे दें उसके लिए भी? बिल्कुल मैम, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर किन्हीं को स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है कि लाइक वो सुंदर दिखना चाहते हैं, तो जब तक हम अंदर से जो हमारा स्किन है, हमारा बॉडी है, वो अंदर से क्लीन नहीं होगा तब तक स्किन जो है हमारा प्रॉपर वो क्लीन नहीं लगेगा। तो उसके लिए पहली बात तो वाटर जो है वो प्रॉपर वाटर लेंगे, जो शरीर को रिक्वायरमेंट है बॉडी में जितना वाटर, 2 से 3 लीटर पानी तो ज़रूर लेंगे। साथ ही साथ स्किन को ग्लो करने के लिए विटामिन सी वाली चीज़ें ऐड कर सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा लेंगे। अगर किसी की स्किन ज़्यादा ड्राई है तो उन्हें ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना चाहिए। उसके लिए वॉलनट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, फ्लैक्सीड ऐड कर सकते हैं जो रिच सोर्स ऑफ होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड का। अगर किन्हों को हेयर फॉल की समस्या ज़्यादा है तो प्रॉपर वो अगर जो उनके डाइट में अवेलेबल होता है कि ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बॉडी को जो चाहिए न्यूट्रिएंट्स, उसको अगर वो सारी चीज़ें कहाँ से फुलफ़िल होगी, तो ग्रीन वेजिटेबल्स से, फ्रूट्स से, दालें से। ओवरऑल बैलेंस डाइट रखेंगे तो
ऐसी समस्या नहीं आएगी। बहुत अच्छी बात है। अभी तो प्रश्न तो बहुत सारे हैं, लेकिन समय की पाबंदी है। आपने बैलेंस डाइट से लेके स्किन केयर टिप्स तक हमारे दर्शकों को दिया, और ऐसी कोई बात अगर आपके मन में रह गई हो तो आप जल्दी से 2 मिनट में बता दें। बिल्कुल मैम, मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगी। जो एक होता है कि संतुलित आहार, अगर आप बेहतर है कि जो लोग नॉर्मल डाइट को कैसा उनका डाइट होना चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बीमार ना पड़े उसके लिए हम संतुलित आहार प्रॉपर ले सकते हैं। वाटर इनटेक सही कर सकते हैं, 8 घंटे का नींद है उसे ले सकते हैं। अच्छा खाना खाएंगे तो हमें दवाइयों की ज़रूरत नहीं होगी, हम बीमारियों से दूर रहेंगे। तो बेटर है कि हम अच्छा खाना खाएं। बीमारियों से दूर रहने के लिए हम अच्छा खाना खा सकते हैं। बैलेंस डाइट तो लेना ज़रूरी है ही, एंड साथ ही साथ फिज़िकल एक्टिविटी, कम से कम आधे घंटे की फ़िज़िकल एक्टिविटी अपनी डेली डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। वो घर में हो या बाहर जा कर के आप फिज़िकल एक्टिविटी जिम ज्वाइन करके कर रहे हो या घर में योगा कर रहे हो, कोई से भी तरीके से, लेकिन फ़िज़िकल एक्टिविटी थोड़ा होना चाहिए। मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। फ़िज़िकल एक्टिविटी अपनी डेली डाइट में डेली रूटीन में ज़रूर इंक्लूड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए। जायकेदार भोजन हर किसी को पसंद है, मगर जब न्यूट्रिशन की बात आती है तो लोग इसे न्यूट्रिशन भूलकर जायकेदार भोजन की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। लेकिन आज से हम इस बात का खास ध्यान रखें और स्वस्थ जीवन जिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।